भाई बड़ी सिंपल बात है। अगर आपके आईब्रोज ऐसी या ऐसी दिखती है ना, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि भाई बंद करो अगली दिखना और बंद करो अनग्रूम्ड रहना एज अ मैन। आईब्रो ग्रूमिंग सुनते ही ना बंदे को दिमाग में आता है कि यार ये तो लड़कियों वाली चीजें आ जाती है, यहाँ पे हमें पाउडर लगा के फिर उसको थ्रेडिंग से करना पड़ेगा। बट एक्चुअल ट्रूथ इज कि आईब्रो ग्रूमिंग एक हाइजीन का पार्ट आपका आ जाता है, और अगर आप इसको नहीं कर रहे हो तो शायद भाई आपको गंदा दिखने से कोई नहीं बचा सकता। आज की वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, किस तरीके से, कौन सी सबसे अफोर्डेबल हो सकती है इन सब में से, और कैसे और कहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि कैसे पूरे बॉडी के हेयर रिमूव करें। काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आईब्रो ग्रूमिंग के ऊपर एक भाई ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, वीडियो बनानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो ब्रोस, इसमें लक्ष्य वंस अगेन योर ओल्डेस्ट मेंस फैशन एंड लाइफस्टाइल क्रिएटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्टेप जो अपनी आईब्रो ग्रूम करने का आता है ना, वो होता है आईब्रो मैपिंग का। आईब्रो मैपिंग क्या होती है? सिंपली आपको ये समझना है कि हमें ना लड़कियों की तरह प्रॉपर वो पतली पतली आईब्रोज नहीं चाहिए। हमें ऐसे शेप नहीं चाहिए जो बिल्कुल एकदम स्लीक लगे। हमें चाहिए कुछ ऐसा जो हमारी आईब्रोज को शैबी ना दिखाए एंड एट द सेम टाइम प्रॉपर ग्रूम्ड रखे। तो आईब्रो मैपिंग एक टेक्निक होती है जहां पर आपको सिर्फ एक पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, और इससे जो चमत्कार हो सकता है अपार्ट फ्रॉम योर मार्क्स, वो मैं आज आपको बताता हूँ। आपको सिंपली ये पेंसिल लेनी है और अपने नॉस्ट्रिल के जो एंड है ना, वहां पर इसको प्लेस करना है इस तरीके से, और अपनी आईब्रो जो ऊपर जा रही है वहां तक इसको प्लेस करके देखना है कि कहां पर वो एंड हो रही है। जैसे यहाँ पे ये एंड हो रही है, वहां पर आपको या तो आप मार्क कर लो किसी काजल वगैरह से, या फिर आप वहां से ही ट्रिमिंग या जो भी अभी स्टेप्स हम बताने वाले हैं वो आप यूज कर सकते हो। इससे होगा कि आपके फेस को ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि आपका जो अलाइनमेंट है फेस की वो इस तरीके से हो रहा है। हमारा जो एक एक पार्ट है ना, वो हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारे फेस स्ट्रक्चर के हिसाब से बना होता है। जब तक आप भाई प्लास्टिक सर्जरी नहीं करवा रहे, आप नोज जॉब नहीं ले रहे हो, तब तक आप बिल्कुल परफेक्टली अपनी आईब्रोज को ग्रूम कर सकते हो विद दिस पर्टिकुलर मेथड। एंड राइट में इस तरीके से प्लेस करके और लेफ्ट में इस तरीके से प्लेस करके, जैसे आपने मार्क कर लिया, अब आएंगे नेक्स्ट स्टेप जो आप यूज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपको स्टेप्स और टेक्निक्स कौन सी यूज करनी है अपने आईब्रो हेयर को रिमूव करने के लिए। सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट एंड एज अ मैन मैं आपको जो बताऊंगा वो है ट्वीजिंग का। ट्वीजिंग अगेन हमने अपनी पिछली वीडियो में जहां पर हमने हेयर रिमूवल को बताया वहां पर एक्सप्लेन करी थी, लेकिन ऊपर ऊपर से बात करी थी। आज हम थोड़ा थर्ड बेस तक जाएंगे। अब आप ट्वीजिंग बोल लो या प्लकर बोल लो, एक छोटा सा चिमटी जैसे होती है, वो आपके बालों को रिमूव करती है फ्रॉम द रूट्स। एंड यहीं पर आपको अपने जो बीच के अननेसेसरी बाल होते हैं, जो शायद आपके चीक्स पर भी आ रहे हो, या अनवांटेड हेयर कहीं पर भी फेस पर आ रहे हो अपार्ट फ्रॉम योर बियर्ड, ये उसमें भी आपकी प्लकिंग करने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आपको एक प्रिसीजन टाइप की देता है। जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रो की शेप है उसके अकॉर्डिंग आपको सिर्फ अगर सिंगल सिंगल बाल हटाने, ये वहां पर आपकी प्रॉपर हेल्प करने वाला है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, प्लकर को हाथ में लेकर जिस डायरेक्शन में आपके हेयर ग्रो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो डाउनवर्ड्स जा रहे हैं या फिर लेट्स से अपवर्ड्स जा रहे हैं, तो आपको अपवर्ड्स की तरफ वो प्लक करने हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे काम नहीं करना है, उसी डायरेक्शन में जहां पर ये है वहां से प्लक कर देना है, एंड वो रूट्स से बाहर आ जाएगा, विच मीन्स कि आपको प्रॉपर एक ग्रूम्ड लुक देखने को मिलने वाली है। ये बेस्ट है अगर आप अपने यूनी ब्रो को हटाना चाहते हो जो बिल्कुल एक जैसी दिखती है, एंड अगर आप अपने नॉर्मल फेशियल हेयर है जो एक्स्ट्रा है उनको हटाना चाहते हो। तो इसका एक डिसएडवांटेज मैं आपको साइड बाय साइड बता देता हूँ, वो ये है कि ये थोड़ी सी रेडनेस दे देता है कुछ टाइम के लिए। एंड अगर आप यूज टू नहीं हो तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे जो चीटी काटने वाला दर्द होता है ना, वो भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि ये सबसे सेफ और एफिशिएंट तरीका है। आप इसको ऑन द गो भी कर सकते हो, और ऐसा नहीं है कि इसके आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए। जो बाल चाहिए भाई बस वो उखाड़ो एंड यू आर गुड टू गो, जब तक आपके बाल बहुत ज्यादा ऐसे यूनिब्रो जैसे ना आ रहे हो तब तक। सेकंड आईब्रो ग्रूमिंग स्टेप आ जाता है हमारा वैक्सिंग का। एंड यस भाई, वैक्सिंग एक्चुअली में लोग करवाते हैं, लड़कियां भी करवाती है, लड़के भी करवाते हैं। अब आईब्रोज की पर्टिकुलरली बात करो तो थोड़ा सा एक ऐसा पेक्यूलियर पार्ट बन जाता है जहां पे करवाना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी सैलून में जाते हो तो उनको ये टेक्निक प्रॉपरली आ रही हो। आपने काफी सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी जहां पर वो ऐसी एक वैक्स लेते हैं जो एक हार्ड टाइप का सरफेस बना लेती है, और वो एक डंडी सी लेकर उसको प्लेस करते हैं आपके फोरहेड पे। वो एक्चुअली में वैक्स होती है, और वो वैक्स को वो पूरा ही रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी आपके हेयर है वो फ्रॉम द रूट्स हट सकते हैं। अगर आपको एक शार्प क्लीन लुक चाहिए तो वैक्सिंग से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके यहाँ पर बालों का गुच्छा है, आपकी यूनिब्रो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो वैक्सिंग एक लौता तरीका है जो आपका टाइम कम लेगा पहली बात तो, और दूसरा जो उसकी शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अगर आप यहीं पर प्लकर यूज करते हो ना, तो आपको भाई सदियां लग जाएंगी उन बालों को हटाने के लिए। आई वुड सजेस्ट जस्ट गो फॉर सिंपल सी एक वैक्सिंग वाली ट्रिक, और ये बहुत ज्यादा पेनफुल नहीं होती अगर आपकी बहुत ऐसे लंबी लंबी नटें नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि वैक्सिंग करवा करना जो रीग्रोथ होती है वो स्लोअर हो जाती है, जिसकी वजह से आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक आपको बार बार करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑल्दो ये प्लकर की तरह आपको प्रिसीजन नहीं देगी, और ऐसा नहीं होगा कि जिस पार्ट से आपको निकालनी है वही हटाना है। लार्जर सरफेस एरियाज के लिए ज्यादा अच्छी है। तो आई वुड से कि अगर आपके बाल ज्यादा है तभी इसको यूज करें। थर्ड स्टेप और एक और प्रोमिनेंट स्टेप जो आपको भाई देखने को मिलता है ब्यूटी सैलून पर जो लड़कियां करवाती है, वो है
थ्रेडिंग का, जहां पर एक आप नॉर्मल सा धागा लेकर ऐसे बालों के ऊपर लगाते हैं और उसको वो थ्रेडिंग से खींचती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई डू दिस पर्सनली एंड मुझे ये पर्टिकुलरली पसंद आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि ये रूट से बालों को निकालने के साथ साथ जो पेन है वो थोड़ा सा कम देता है। अगर आपको शार्पर लाइंस चाहिए, क्लीन एजेस चाहिए और एक प्रॉपर सरफेस एरिया चाहिए जो बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से नीट दिखे, ये एक अच्छा तरीका है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो मैं कहूंगा कि प्लकर का भी यूज मत करो, वैक्सिंग का भी यूज मत करो, गो फॉर थ्रेडिंग, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा कम पेन देगी। साथ साथ जो आपकी स्किन के ऊपर है ना, ये जेंटल रहेगी। कोई वैक्सिंग तो समझ लो कि एक तरह से लेयर ही आपकी उखाड़ देती है। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होता है वैक्सिंग जैसा कि अगर आपके बाल ज्यादा हैं या कम है, एक स्ट्रेट या फिर एक कर्व्ड तरीके से ये बालों को रिमूव करता है। जो भी आपको अगर डिजाइन में बनवाना हो बाय चांस, मान लो अगर आपको ऐसे भाई छपरी बनना है और यहाँ पर एक कट लगवाना है आईब्रो में, जो भाई काफी लोग पहले करवाते थे, तो आप वो भी करवा सकते हो इससे विदाउट एनी डाउट्स। आपको अगर प्रॉपर आउटलाइन चाहिए या फिर आप मॉडलिंग का करियर सोच रहे हो आगे जाके, या आपको प्रॉपर नीट शार्प लुक चाहिए, आपकी जॉ लाइन काफी ज्यादा रिफाइंड एंड डिफाइंड है, तभी आप इसकी तरफ जाना, क्योंकि ये एक प्रॉपर प्रिसीजन लुक आपको देगा। तो मुझे पर्सनली पसंद है जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि मेरी जो ब्रोज है वो बहुत ज्यादा मोटी है एंड इनको कुछ और तरीका भाई नहीं मिल पाता है टू यू नो प्रॉपरली टेप। नेक्स्ट स्टेप जो आता है आईब्रो ग्रूमिंग का वो है ट्रिमिंग। एंड भाई जो अपना नॉर्मल ट्रिमर होता है जो बियर्ड या फिर अपनी बॉडी पे यूज करते हो या फिर इंटीमेट एरिया पे यूज करते हो, वो मत यूज कर लग जाना। यू नीड समथिंग व्हिच इज पर्टिकुलरली मेड फॉर योर आईब्रोज। ये वीडियो बाय द वे स्पॉन्सर्ड नहीं है और ये वैल का एक 3-in-1 मल्टी ग्रूमर है जो मेरे पास बहुत टाइम से पड़ा है। अगर आप मेरे बहुत पुराने फॉलोअर हो तो आपको पता होगा मैं कितनी बार भाई दिखा चुका हूं। अगर आपको प्रॉपरली थिन आउट करनी है ना अपनी ब्रोज, तो इससे अच्छा कुछ भी प्रोडक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि आई थिंक और ज्यादा लोग बना नहीं रहे हैं, वो लोग ट्रिमिंग के ऊपर ज्यादा जा रहे हैं। इसमें आपको 3 से 4 अटैचमेंट्स देखने को मिलती है जो अलग अलग है, बट आज हम सिर्फ आईब्रो के ऊपर बात करने वाले हैं। इसको यूज करने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप एक छोटी सी कंघी ले सकते हो जो कि यू नो स्मॉल टूथ वाली होती है, उससे आप अपने जो आईब्रोज है उनको अपवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हो और जहां जहां एक्स्ट्रा बाल आ रहे हैं वहां से आप इसको ट्रिमिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड रही बात अपने यूनिब्रो को ग्रूम करने की, तो आप अपने यूनिब्रो को इससे इजीली हटा सकते हो विदाउट एनी डाउट्स। एंड हाँ, ये ट्रिमिंग वाला प्रोसेस है, तो जो ऊपर बाल होते हैं वो सरफेस से ही जाएंगे, जड़ से नहीं हटने वाले। तो कुछ टाइम में आपको ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। थोड़ा सा टीडियस हो सकता है क्योंकि आपको एक अलग से ग्रूमिंग टूल अपने पास रखना पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इजी ऑन द गो रखना चाहते हो और कुछ पेनलेस चीज करना चाहते हो, क्योंकि इससे पहले जितनी भी चीजें बताई हैं उसमें थोड़ा थोड़ा पेन होता है, ये इचिंग टाइप की होती है, इसमें आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होने वाला। सिंपल एज ट्रिमिंग है ये चीज। ये ब्रोज के साथ साथ आपकी यूनिब्रो को भी शेप करने में हेल्प करता है, विच मीन्स कि आपका ओवरऑल एक पैकेज ये मिल जाता है। उसमें आपको एक अटैचमेंट मिलती है जो ऐसे ऊपर लग जाती है इसके, और अगर आपके बहुत बुशी आईब्रोज है ना, उसको हटाने में हेल्प करेगी। लास्ट स्टेप, और मुझे जो लगता है कि आपको भाई अवॉइड ही करना चाहिए, वो होता है ब्रोज का जो रेजर आता है ना, वो यूज करना अपने यू नो फोरहेड। अगर आपको एक प्रॉपर क्विक क्लीन अप चाहिए, अगर आप चाहते हो भाई मुझे अभी पार्टी फंक्शन में जाना है, अभी के अभी मुझे ऐसा कुछ दिखा दो कि मेरे को रेडनेस ना आए, मुझे ट्रिमिंग के जो छोटे छोटे बाल है वो ना दिखे, तब आप ब्रोज रेजर का यूज कर सकते हो। अगेन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और आपको वैक्सिंग ट्वीजिंग नहीं पसंद, तब आप इसकी तरफ जा सकते हो विदाउट एनी डाउट्स, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका है जो बहुत सालों से चलता हुआ आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पर एक चीज हो सकती है, जैसे आपके बाल रीग्रो होंगे तो वो ब्रिटल हो सकते हैं, या फिर अगर आपका एक जो बाल है जिसका एक ही सिर्फ मुंह था वो 2 में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी वजह से आपको लग सकता है कि हेयर ग्रोथ ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड यू नो टू बी ऑनेस्ट ये लॉन्ग टर्म नहीं है। मैंने आज तक अपनी यूनिब्रोज पे रेजर नहीं मारा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर ओनली। हाँ ऑब्वियसली ऐसा है कि ये मिथ है कि भाई अगर आप रेजर मारोगे तो बाल बहुत ज्यादा आ जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। बट हाँ, एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि रेजर जैसे ही आपके बालों पे लगेगा वो उसको ब्रिटल करेगा ही करेगा। अगर आप प्रोफेशनल ग्रूमिंग की तरफ जाते हो या फिर अगर आपका करियर ही इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू एग्जैक्टली लुक, तब आप एक टचअप के लिए इनको कभी कभी यूज कर सकते हो, बट मेरी मानो तो जस्ट अवॉइड दिस स्टेप। अब जितने भी आपको मैंने स्टेप्स बताए, जरूरी नहीं है कि आपको एक एक करके ये सारे करने, आप इनको मिक्स एंड मैच कर सकते हो। जो आपके लिए वर्क करता है वो उस तरीके को आप अपना सकते हो। आप खुद करना चाहते हो, बाहर से करना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे अच्छा तरीका जो इन सब में है वो है थ्रेडिंग। मेरे हिसाब से 40 से 50 रुपए लगते हैं और वो आपके थ्रेडिंग का भी आराम से महीना भर चल जाती है, उसके बाद आपको करवाने की जरूरत पड़ती है। थ्रेडिंग में भी आप याद रखना कि आपको ये जो ब्रोज है इनको कुछ नहीं छुड़वाना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतली कर देंगे। आपको सिर्फ यूनिब्रो हटानी है और अगर हो सके तो बाकी का जो आईब्रोज है वो अपने आप घर पे शेप कर लेनी है। तो ये थी आज की वीडियो आफ्टर ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट। अगर आप कुछ और देखना चाहते हो मुझे कमेंट के जरिए ही बता सकते हो। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल ग्रूमिंग कंटेंट एंड फैशन लाइफस्टाइल, सब कुछ आपके लिए वेट कर रहा है। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।